बीती 18 फरवरी को सीतापुर के थानगांव थाना इलाके में गाड़ी से कुचलकर हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण कुमार सिंह के पास। तो अरुण जी बताइए, ये क्या पूरा मामला था? कौन वो आरोपी बाबा है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में क्या मुकदमा भी दर्ज किया गया है? जी प्रियांशु जी, बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम है ये जनपद सीतापुर के थाना थानगांव इलाके का है। बीते कल दिनांक 18 फरवरी को रमेश राजपूत पुत्र दुलारे राजपूत, उम्र इसकी 25 वर्ष है। ये रहने वाला चकधा, जिसको मठपुरवा के नाम से जाना जाता है, ग्राम सभा बरियारपुर कहा जाता है, ये थाना थानगांव के अंतर्गत आता है। रमेश कल अपने जो बहन है उसके घर खाना खाने दोपहर गया हुआ था। खाने में देरी होता देख वो पड़ोस में ही एक रास्ते के किनारे चारपाई पर सो गया। परिजनों के अनुसार उनका आरोप था कि जो चकदहा के अंदर एक मठ है, 10 नामी मठ के नाम से वो जाना जाता है, उसके एक बाबा हैं सत्य चैतन्यपुरी। उनके पास महिंद्रा टीयूबी कार है, वो काफी तेज गति से गाड़ी लाते हैं और जो गाड़ी है उस रमेश के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे उसका सर वगैरह बुरी तरह घायल हो जाता है। परिजनों का आरोप है कि जब परिजन उसको घायल रमेश को लेकर प्राइवेट अस्पताल रेउसा ले गए, डॉक्टरों ने पहुंचने पर ही उसको मृतक घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही बाबा अपनी गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गए थे। तहरीर कल परिजनों ने दी थी, जिस पर थानगांव पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। शव को पीएम के लिए भेजा गया था। और आपको बता दें कि जो सदस्य जिला पंचायत है वार्ड नंबर 70 के सुरेश प्रकाश मिश्र उर्फ पप्पू भैया, उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर बाबा को गिरफ्तार कर उनकी गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो आज 19 फरवरी को रेउसा थानगांव से रामपुर मथुरा जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया जाएगा, जाम कर दिया जाएगा। जैसा कि जी 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 अरुण बताइए। हाँ, तो उसके बाद जो है पुलिस लगातार चौकन्नी थी। राजनीतिक मामला होने के कारण पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। तो जैसा जानकारी मिल रही है कि रात में ही बाबा और उनकी गाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 100 का पीएम होने के बाद करीब शाम को 5 बजे जब 100 वापस आ रहा था तो करीब 150 से 200 और ग्रामीण जो चकदहा के ही रहने वाले हैं वो लोग थानगांव से रामपुर मथुरा जाने वाले मार्ग पर चकदहा पुलिस चौकी के पास ही मार्ग को जाम करने के लिए एकत्रित हो रहे थे। जिसकी जानकारी जब थाना अध्यक्ष थानगांव में चंद्र चौरसिया को हुई तो मौके पर वो पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बाबा की फोटो दिखाई कि बाबा गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और जो अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जी जी अरुण जी, एक जानकारी चाहेंगे कि ये जो बाबा है चैतन्यपुरी उर्फ ब्रह्मचारी बाबा, इन्हें कहां से गिरफ्तार पुलिस ने किया है, गाड़ी को हिरासत में लिया है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या पुलिस ने जानकारी दी उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था? बाबा स्वयं चला रहे थे? और अगर बाबा नहीं चला रहे थे तो क्या बाबा उसमें उस वक्त सवार थे? जी, जैसा कि अभी बात हुई है इंस्पेक्टर थानगांव उमेश चंद्र चौरसिया से, वो मौके पर जो 100 का है अंतिम संस्कार कराने में जुटे हुए हैं, परिजनों को मना रहे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी वो नहीं दे पाई है। इतना बताया है उन्होंने कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, बाबा और उनकी गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि परिजन कल से ही बराबर ये आरोप लगा रहे थे, गाड़ी बाबा स्वयं चला रहे थे, गाड़ी में अन्य कोई और मौजूद नहीं था। टक्कर मारने के बाद बाबा उसको अपनी ही गाड़ी से लेकर अस्पताल भी गए थे और जब डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया रमेश को, तो बाबा मौके से फरार हो गए थे अपनी गाड़ी से। जी जी, एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे अरुण जी कि क्या परिजनों की और कोई डिमांड है? क्या कुछ और भी मांग कर रहे हैं? क्योंकि अब पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है बाबा को, कुछ और मांग भी निकलकर सामने आ रही है? कि जैसा कि जानकारी मिल रही है, परिजन कल से यही मांग कर रहे थे कि बाबा और उनकी गाड़ी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। जो पुलिस ने कल अज्ञात, जैसा कि जानकारी मिल रही है एफआईआर में भी है कि अज्ञात नाम से वाहन चालक के नाम पर, अज्ञात के नाम पर मुकदमा दर्ज किया लिया था।
लेकिन बाबा की जो आधार हैं या जो वास्तविक नाम है और मूल पता पुलिस को नहीं जानकारी थी, वो धीरे धीरे जानकारी करने के बाद ये जानकारी परिजनों द्वारा दी जा रही है या ग्रामीणों द्वारा दी जा रही है कि एसओ थानगांव ने यह आश्वासन दिया है कि बाबा का नाम मुकदमे में बढ़ाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर ये आ रही है सीतापुर के थाना इलाके के चकदहा गांव से। आपको बताएं कि बीती 18 फरवरी को चकदहा गांव में रमेश राजपूत पुत्र दुलारे राजपूत ये सड़क किनारे खड़ंजे के किनारे आराम कर रहा था या सो रहा था कि अचानक से एक गाड़ी आती है और इसको जो है रौंदते हुए चली जाती है। और जैसा कि परिजनों का आरोप है, उस गाड़ी में जो है जो दशनामी मठ है वहीं स्थानीय उसी गांव का, उसमें सत्य चैतन्य पुरी उर्फ ब्रह्मचारी बाबा सवार थे और वो खुद गाड़ी चला रहे थे। और गाड़ी उन्होंने इतनी तेजी से चढ़ाई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया युवक, और उसको आनंद फानंद में बाबा खुद ही प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान जब उसकी मौत हो गई तो ब्रह्मचारी बाबा वहां से फरार हो गया कार सहित। जिसके बाद आपको बताएं कि परिजन लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। एक तहरीर भी मृतक रमेश के भाई राम नरेश ने थानगांव पुलिस को दी थी। और जिला पंचायत सदस्य जो हैं वार्ड 70 के पप्पू बघैया या सुरेश प्रकाश मिश्र, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था, अगर 24 घंटे के अंदर बाबा को कार समेत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो थानगांव रामपुर मथुरा मार्ग जाम कर देंगे। और इसी का परिणाम है कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए जिला पंचायत सदस्य के अल्टीमेटम देने के बाद 24 घंटे के अंदर ही बाबा को कार समेत जो है हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि एसओ राम थानगांव ने बताया है कि बाबा से पूछताछ की जा रही है और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और दूसरी तरफ वही जो मृतक रमेश है उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है।